स्वयंवर सभा में अनेक देशों के राजा महाराजा एवं राजकुमार पधारे हुए थे। एक ओर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम तथा गणमान्य यदुवंशियों के साथ विराजमान थे। वहां वे ब्राह्मणों की पंक्ति में जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में राजकुमारी द्रौपदी हाथ में वरमाला लिए अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ उस सभा में पहुंची। धृष्टद्युम्न ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे विभिन्न देश से पधारे राजा महाराजाओं एवं अन्य गणमान्य जनों, इस मंडप में बने स्तंभ के ऊपर बने हुए उस घूमते हुए यंत्र पर ध्यान दीजिए। उस यंत्र में एक मछली लटकी हुई है तथा यंत्र के साथ घूम रही है। आपको स्तंभ के नीचे रखे हुए तैलपात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए बाण चलाकर मछली की आंख को निशाना बनाना है। मछली की आंख में सफल निशाना लगाने वाले से मेरी बहन द्रौपदी का विवाह होगा। एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वे कांतिहीन होकर अपने स्थान में लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। कौरवों के असफल होने पर दुर्योधन के परम मित्र कर्ण ने मछली को निशाना बनाने के लिए धनुष उठाया, किंतु उन्हें देखकर द्रौपदी बोल उठी, ये सूतपुत्र है, इसलिए मैं इसका वरण नहीं कर सकती। द्रौपदी के वचनों को सुनकर कर्ण ने लज्जित होकर धनुष बाण रख दिया। उसके पश्चात ब्राह्मणों की पंक्ति से उठकर अर्जुन ने निशाना लगाने के लिए धनुष उठा लिया। एक ब्राह्मण को राजकुमारी के स्वयंवर के लिए उद्यत देख वहां उपस्थित जनों को अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु ब्राह्मणों के क्षत्रियों से अधिक श्रेष्ठ होने के कारण से उन्हें कोई रोक न सका। अर्जुन ने तैलपात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से मछली की आंख को भेद दिया। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दिया। एक ब्राह्मण के गले में द्रौपदी को वरमाला डालते देख समस्त क्षत्रिय राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने क्रोधित होकर अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन की सहायता के लिए शेष पांडव भी आ गए और पांडवों तथा क्षत्रिय राजाओं में घमासान युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने बीच बचाव करके युद्ध को शांत करा दिया। दुर्योधन ने भी अनुमान लगा लिया कि निशाना लगाने वाला अर्जुन ही रहा होगा और उसका साथ देने वाले शेष पांडव रहे होंगे। वारणावत के लाक्षागृह से पांडवों के बच निकलने पर उसे अत्यंत आश्चर्य होने लगा। पांडव द्रौपदी को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां वे अपनी माता कुंती के साथ निवास कर रहे थे। द्वार से ही अर्जुन ने पुकारकर अपनी माता से कहा, माते, आज हम लोग आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। उस पर कुंती ने भीतर से ही कहा, पुत्रों, तुम लोग आपस में मिल बांट उसका उपभोग कर लो। बाद में ये ज्ञात होने पर कि भिक्षा वधू के रूप में है, कुंती को अत्यंत पश्चाताप हुआ, किंतु माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए कुंती ने पांचों पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। पांडवों के द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास पर पहुंचने के कुछ काल पश्चात उनके पीछे पीछे कृष्ण भी वहां पर आ पहुंचे। कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी पांडवों से गले मिले। औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे द्वारिकाधीश, आपने हमारे इस अज्ञातवास में हमें पहचान कैसे लिया? कृष्ण ने उत्तर दिया, भीम और अर्जुन के पराक्रम को देखने के पश्चात भला मैं आप लोगों को कैसे न पहचानता। सभी से भेंट मुलाकात करके कृष्ण वहां से अपनी नगरी द्वारिका चले गए। फिर पांचों भाइयों ने भिक्षावृत्ति से भोजन सामग्री एकत्रित किया और उसे लाकर माता कुंती के सामने रख दिया। कुंती ने द्रौपदी से कहा, देवी, इस भिक्षा से पहले देवताओं के अंश निकालो, फिर ब्राह्मणों को भिक्षा दो, तत्पश्चात आश्रितों का अंश अलग करो। उसके बाद जो शेष बचे उसका आधा भाग भीम को और शेष आधा भाग हम सभी को भोजन के लिए परोसो। पतिव्रता द्रौपदी ने कुंती के आदेश का पालन किया। भोजन के पश्चात कुशासन पर मृगचर्म बिछा कर वे सो गए। द्रौपदी माता के पैरों की ओर सोई। द्रौपदी के स्वयंवर के समय दुर्योधन के साथ ही साथ द्रुपद, धृष्टद्युम्न एवं अनेक अन्य लोगों को संदेह हो गया था कि वे ब्राह्मण पांडव ही हैं। उनकी परीक्षा करने के लिए द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को भेजकर उन्हें अपने राजप्रासाद में बुलवा लिया। राजप्रासाद में द्रुपद एवं धृष्टद्युम्न ने पहले राजकोष को दिखाया, किंतु पांडवों ने वहां रखे रत्नाभूषणों तथा रत्न माणिक्य आदि में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई।
किंतु जब वे शस्त्रागार में गए तो वहां रखे अस्त्र शस्त्रों उन सभी ने बहुत अधिक रुचि प्रदर्शित किया और अपनी पसंद के शस्त्रों को अपने पास रख लिया। उनके क्रियाकलाप से द्रुपद को विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मण के रूप में योद्धा ही हैं। द्रुपद ने युधिष्ठिर से पूछा, हे आर्य, आपके पराक्रम को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप लोग ब्राह्मण नहीं हैं। कृपा करके आप अपना सही परिचय दीजिए। उनके वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपका कथन अक्षर सत्य है। हम पांडु पुत्र पांडव हैं। मैं युधिष्ठिर हूँ और ये मेरे भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव हैं। हमारी माता कुंती आपकी पुत्री द्रौपदी के साथ आपके महल में है। युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज भगवान ने मेरी सुन ली। मैं चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह पांडु के पराक्रमी पुत्र अर्जुन के साथ ही हो। मैं आज ही अर्जुन और द्रौपदी के विधिवत विवाह का प्रबंध करता हूँ। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी का विवाह तो हम पांचों भाइयों के साथ होना है। ये सुनकर द्रुपद आश्चर्यचकित हो गए और बोले, ये कैसे संभव है? एक पुरुष की अनेक पत्नियां अवश्य हो सकती हैं, किंतु एक स्त्री के 5 पति हों ऐसा तो न कभी देखा गया है और न सुना ही गया है। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, न तो मैं कभी मिथ्या भाषण करता हूँ और न ही कोई कार्य धर्म या शास्त्र के विरुद्ध करता हूँ। हमारी माता ने हम सभी भाइयों को द्रौपदी का उपभोग करने का आदेश दिया है और मैं माता की आज्ञा की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता। इसी समय वहां पर वेदव्यास जी पधारे और उन्होंने द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म में तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर भगवान के द्वारा 5 पराक्रमी पति प्राप्त करने के वर देने की बात बताई। वेदव्यास जी के वचनों को सुनकर द्रुपद का संदेह समाप्त हो गया और उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी का पाणिग्रहण संस्कार 5 पांडवों के साथ बड़े धूमधाम के साथ कर दिया। इस विवाह में विशेष बात ये हुई कि देवर्षि नारद ने स्वयं पधारकर द्रौपदी को प्रतिदिन कन्यारूप हो जाने का आशीर्वाद दिया। पांडवों के जीवित होने तथा द्रौपदी के साथ विवाह होने की बात तेजी से सभी ओर फैल गई। हस्तिनापुर में इस समाचार के मिलने पर दुर्योधन और उसके सहयोगियों के दुख का पारावार न रहा। वे पांडवों को उनका राज्य लौटाना नहीं चाहते थे, किंतु भीष्म, विदुर, द्रोण आदि के द्वारा धृतराष्ट्र को समझाने तथा दबाव डालने के कारण उन्हें पांडवों को राज्य का आधा हिस्सा देने के लिए विवश होना पड़ गया। विदुर पांडवों को बुला लाए। धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विकर्ण, चित्रसेन आदि सभी ने उनकी अगवानी की और राज्य का खांडव वन नामक हिस्सा उन्हें दे दिया गया। पांडवों ने उस खांडव वन में एक नगरी की स्थापना करके उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा तथा इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाकर राज्य करने लगे। युधिष्ठिर की लोकप्रियता के कारण कौरवों के राज्य के अधिकांश प्रजाजन पांडवों के राज्य में आकर बस गए। द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने इस कारण शकुनी के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात दुर्योधन आदि को पांडवों के जीवित होने का पता चला। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, परंतु गृहयुद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए खंडहर स्वरूप खांडववन आधे राज्य के रूप में प्राप्त किया। पांडवों की पांचाल राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से विवाह उपरांत मित्रता के बाद वे काफी शक्तिशाली हो गए थे। तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें राज्य में बुलाया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, अपने भ्राताओं के संग जो मैं कहता हूँ सुनो। तुम खांडवप्रस्थ के वन को हटाकर अपने लिए एक शहर का निर्माण करो, जिससे कि तुम में और मेरे पुत्रों में कोई अंतर ना रहे। यदि तुम अपने स्थान में रहोगे तो तुमको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। पार्थ द्वारा रक्षित तुम खांडवप्रस्थ में निवास करो और आधा राज्य भोगो। धृतराष्ट्र के कथनानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडवप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्रीकृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। उसके बाद सभी महारथियों व राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहां श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास के सान्निध्य में एक महान यज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन हुआ।
उसके बाद सागर जैसी चौड़ी खाई से घिरा, स्वर्ग गगनचुंबी चहारदीवारी से घिरा व चंद्रमा या सूखे मेघों जैसा श्वेत व नगर नागों की राजधानी भोगवती नगर जैसा लगने लगा। इसमें अनगिनत प्रासाद, असंख्य द्वार थे, जो प्रत्येक द्वार गरुड़ के विशाल फैले पंखों की तरह खुले थे। इस शहर की रक्षा दीवार में मंदराचल पर्वत जैसे विशाल द्वार थे। इस शस्त्रों से सुसज्जित, सुरक्षित नगरी को दुश्मनों का एक बाण भी खरौंच तक नहीं सकता था। उसकी दीवारों पर तोपें और शताग्नियां रखी थीं, जैसे दुमुनी सांप होते हैं। बुर्जियों पर सशस्त्र सेना के सैनिक लगे थे। उन दीवारों पर वृहत लौह चक्र भी लगे थे। यहाँ की सड़कें चौड़ी और साफ थीं। उन पर दुर्घटना का कोई भय नहीं था। भव्य महलों, अट्टालिकाओं और प्रासादों से सुसज्जित यह नगरी इंद्र की अमरावती से मुकाबला करती थी। इस कारण ही इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। इस शहर के सर्वश्रेष्ठ भाग में पांडवों का महल स्थित था। इसमें कुबेर के समान खजाना और भंडार थे। इतने वैभव से परिपूर्ण इसको देखकर दामिनी के समान आंखें चौधिया जाती थीं। जब शहर बसा तो वहां बड़ी संख्या में ब्राह्मण आए, जिनके पास सभी वेद शास्त्र इत्यादि थे। वह सभी भाषाओं में पारंगत थे। यहाँ सभी दिशाओं से बहुत से व्यापारीगण पधारे। उन्हें यहाँ व्यापार कर धन संपत्ति मिलने की आशाएं थीं। बहुत से कारीगर वर्ग के लोग भी यहाँ आकर बस गए। इस शहर को घेरे हुए कई सुंदर उद्यान थे, जिनमें असंख्य प्रजातियों के फल और फूल इत्यादि लगे थे। इनमें आम्र, अमृतक, कदम्ब, अशोक, चंपक, पुन्नग, नाग, लकुचा, पनास, सालस और तालस के वृक्ष थे। तमल, वकुल और केतकी के महकते पेड़ थे। सुंदर और पुष्पित अमलक, जिनकी शाखाएं फलों से लदी होने के कारण झुकी रहती थीं। लोध्र और सुंदर अनकोल वृक्ष भी थे। जम्बू, पाटल, कुंजक, अतिमुक्ता, करविरस, पारिजात और ढेरों अन्य प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। अनेकों हरे भरे कुंज यहाँ मयूर और कोकिल ध्वनियों से गूंजते रहते थे। कई विलासगृह थे, जो कि शीशे जैसे चमकदार थे और लताओं से ढके थे। यहाँ कई कृत्रिम टीले थे और जल से ऊपर तक भरे सरोवर और झीलें, कमल तड़ाक जिनमें हंस और बत्तखें, चक्रवाक इत्यादि किल्लोल करते रहते थे। यहाँ कई सरोवरों में बहुत से जलीय पौधों की भी भरमार थी। यहाँ रहकर, शहर को भोगकर पांडवों की खुशी दिनों दिन बढ़ती गई थी। भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के अपने प्रति दर्शित नैतिक व्यवहार के परिणामस्वरूप पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। पांडुकुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडववन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के छत्राकार बांध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया। वह अर्जुन और कृष्ण जी ने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खांडववन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में